हाँ दोस्तों, मैं राजन आज आपको एक मोटिवेशनल थियरी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से आपको लाइफ में मोटिवेट करने की कोशिश करने वाला हूँ। एक छोटा सा कमेंट यहाँ है कि ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ता है। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे सीढ़ी से पैर उठाना पड़ता है। अर्थात यदि आप किसी को छोड़ रहे हैं या आपके लाइफ से कोई छूट रहा है तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि जो ये मोह और माया है जो लोगों को एक दूसरे से बांध के रखती है, इस मोह और माया से कुछ लोग बंध कर अपने लाइफ की जो एक लक्ष्य की स्थिति होती है वो प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि इस कमेंट को ध्यान में रखना है, उसी से रिलेटेड एक मैं स्टोरी बताने वाला हूँ। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार जो अपने क्षेत्र विशेष में मूर्ति बनाने में इतना माहिर था कि उसकी मूर्तियों की मांग बहुत ज़्यादा होती थी। अर्थात वह अपने क्षेत्र का बहुत ही ज़्यादा प्रचलित व्यक्ति था मूर्ति को लेकर, और सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसका एक पुत्र जन्म लिया, और उस पुत्र के जन्म लेने के बाद बचपन से उसके पुत्र जो थे उस पुत्र को सिखाना शुरू किया कि कैसे मूर्ति बनाया जाता है, कौन कौन सी कमियां, कौन कौन सी अच्छाइयाँ, और कैसे एक सुंदर मूर्ति बन के तैयार होती है। और बचपन से वो बच्चा मूर्ति बनाने में देखना और देखते देखते बनाना, ऐसे करते 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 बड़ा होते होते वो बहुत बड़ा माहिर हो गया, और उस मूर्ति बनाने की योग्यता को बहुत अच्छी तरह से वो अपना लिया और एक सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। अब बाजार में क्या हुआ कि उस लड़के की मूर्ति की मांग ज़्यादा होने लगी और उसके पिता की मूर्ति की मांग कम होने लगी। लेकिन फर्क इतना था दोनों में कि पुत्र जब भी मूर्ति बनाता था तो कहीं ना कहीं उसका जो पिता रहता था उस मूर्ति में कोई न कोई कमियां जरूर निकालता था कि यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम, वहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम है। लेकिन इस कमियों को स्टार्टिंग में तो उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ, उस लड़के को कोई दिक्कत नहीं हुआ कि उसका पिता उसको समझाता है कि यहाँ प्रॉब्लम, वहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी मूर्ति की मांग बढ़ने लगी तो उसने ये चीज़ फील किया कि इनकी मांग तो कम हो गई, फिर भी हमको समझाते रहते हैं कि यहाँ कमी, वहाँ कमी है। आज अगर ये समझाते हैं तो निश्चित रूप से इनको हम मना कर देंगे कि पहले आप अपना सुधारिए, हमारा मत सुधारिए, क्योंकि हमारी मांग ज़्यादा है। इस बात को लेकर उसके मन में एक प्रश्न चल रहा था, तभी उसके पिता आए। उसकी मूर्ति में कुछ न कुछ कमेंट निकालते थे, तो उस दिन भी वो आए कमेंट निकालने के लिए। और जैसे उन्होंने कहा कि ये बच्चे, तुम्हारे मूर्ति में ये प्रॉब्लम है, इसको सुधार लो, इस बात को कहते ही उस बच्चे ने तुरंत अपने पिता को जवाब दिया कि आज से आप कोई भी कमेंट हमारी मूर्ति पे नहीं करेंगे। इतनी ही योग्यता अगर आपके अंदर है तो आप अपनी मूर्ति की स्थिति को सुधारिए, क्योंकि आपकी मांग हमारे से कम होती है। हमारी मूर्ति को लोग ज़्यादा लेके जाते हैं, आपकी मूर्ति को कम ले जाते हैं। उस पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटे, हम नहीं बोलेंगे। और अगले दिन से जब वो मूर्ति में कमेंट करना बंद कर दिया, यह बताना बंद कर दिया कि बेटे कमी कहाँ है तुम्हारी मूर्ति में, धीरे 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 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसे ऐसे होते होते धीरे धीरे उस लड़के को लगने लगा कि कहीं कि उसकी मूर्ति की मांग धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस चीज़ का अनुभव लेने के लिए वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है कि मेरी मूर्ति की मांग धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस प्रश्न को लेकर वो अपने पिता के पास गया कि पिताजी, जब तक आप मुझे समझाते रहे कि नहीं बेटे यहाँ पर कमी तुम्हारी मूर्ति में, वहाँ पर कमी है, तब तक हमारी मूर्ति की मांग बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन मुझे जब से आपने मना किया था, जब से आप मना कर दिए कि नहीं हम नहीं बताएं, तब से देख रहे हैं कि हमारी मूर्ति की मांग कम होती जा रही है, एकदम न के बराबर हो गई। ऐसा क्या कारण है? तो पिता ने एक जवाब दिया कि बेटे, जब मैं पहले तुम्हारी मूर्ति में कमेंट करता था, मैं जानता था कि तुम सर्वगुण संपन्न हो मूर्ति को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं उस मूर्तियों में मैं कमेंट जानबूझ के निकालता था ताकि तुम्हारे अंदर एक डर रहे, एक अंदर से जो डर की भावना रहे कि नहीं, हाँ आज भी इसमें कुछ न कुछ कमियां हैं। और जब तक तुमको यह लगने लगा कि नहीं इसमें कुछ कमियां हैं, निश्चित रूप से उसको अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। लेकिन जिस दिन तुमको ये लग गया कि नहीं इसमें कोई कमी नहीं, अर्थात मैं ही सभी अच्छा बनाने वाला और कोई है ही नहीं, अर्थात तुम्हारे अंदर ईगो प्रॉब्लम आ गया, अर्थात घमंड आ गया, तो उसी दिन तुम्हारी मूर्ति की सुंदरता भी कम होने लगी और तुम्हारी मूर्ति की मांग भी कम होने लगी। इसलिए यदि आपके लाइफ में भी कोई आपको समझा रहा है, डांट रहा है, मार रहा है, तो आप उसको एक सौभाग्य के रूप में ग्रहण करिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपको डांटने वाला, समझाने वाला आपका अच्छा चाहता, आपका भला चाहता। अर्थात
आप बहुत खुशनसीब होते हैं कि आपको समझाने वाला या आपको डाँटने वाला कोई है। अगर है तो निश्चित रूप से आपको सफल बनाने में वह आपका सहयोग कर रहा है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को आपको हमेशा नतमस्तक होना चाहिए। यही एक ज़िंदगी की बहुत ही परम काष्ठा की स्थिति है।